S.U. सिद्दीकी एक साहब हैं, 30 साल हंसाते रहे, अब भी जब आ जाते हैं बेतहाशा हंसाते हैं। तशरीफ लाते हैं S.U. सिद्दीकी, आप बिनाका के मेहमान हैं। अब तो आप सब पहचान गए होंगे कि ये कौन है। ये बड़ी इज्जत की बात है कि अशफाक साहब के पास आपने मुझे बड़ी बिठाया। मेहरबानी है, देखिए हमें तो पता नहीं था कि आप सिद्दीकी हो गए। अब असल नाम से तो जाने, अब जाएंगे, बल्कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि लहरी साहब जो हैं असल में सिद्दीकी हैं। नाम है सफीरुल्लाह सिद्दीकी। हाँ, बहुत खूबसूरत नाम है, हम तो खैर जानते थे। अब तो हम फिल्मी नाम से पुकारेंगे आपको इस वक्त। जी। अच्छा लहरी साहब, ये बताइए कि आप तो कराची के फनकार थे। जी। तो ये लाहौर की इंडस्ट्री में आपका जाना कैसे हुआ? रेलगाड़ी से? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरा मतलब था कि वहाँ गए किस तरह? वहाँ किसी ने बुलाया वहाँ? जी हाँ, मुख्तलिफ ऑफ़र आए। यहाँ 1-2 पिक्चरें छोटी मोटी की थी जी। उसके बाद मुख्तलिफ ऑफ़र आए। इलियास कश्मीरी साहब ने मुझे यहाँ कराची में ऑफ़र दिया, तो इश्क पर जोर नहीं एक पिक्चर थी वो बना रहे थे। तो ट्रेन, सेकंड क्लास का किराया और वहाँ का होटल वगैरह ये सारा तय हो गया, और जो उन्होंने तय किया उस पर वो कायम रहे। उसके बाद ये मैंने पूछा कि वहाँ स्टेशन पे जब मैं आऊँगा तो मुझे लेने कौन आएगा? तो बोले कि हमारा आदमी लेने आएगा। तो मैंने कहा कि वो पहचानेगा कैसे? बोले कि अरे आपको कौन नहीं पहचान, हालांकि 2 पिक्चरें हुई थी। बोले आपको कौन नहीं पहचानेगा? तो मैं भी चौड़ा हो गया, फिल्म स्टार लहरी, पहचान लेंगे। वहाँ साहब ट्रेन से उतरा मैं प्लेटफार्म पर, अब मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं। मैंने ये देखना शुरू किया कि कोई आदमी किसी को तलाश कर रहा है, तो मैं देखता हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ नज़र रुकी मेरी, तो 2 पुलिस वाले मुझे देख रहे थे। मैंने सामान उठाया और प्लेटफार्म से आगे वो मुसाफिर खाना समझ लें, तो वहाँ पर मैं, वो एक पिलर है उसके पास वो चिपटा हुआ है उससे गद्दे वद्दे, तो वहाँ पर मैं पहले खड़ा रहा, फिर बैठ गया मैं। पैसेंजर भी चले गए, कुली भी चले गए, सौदा बेचने वाले भी चले गए। वो एक साहब खड़े हुए थे, वो भी किसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं बैठा हुआ था, तो वो फिर मेरी तरफ मुड़े, बोले आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने कहा आप क्या समझ रहे हैं मैं इसी बेंच पे रहता हूँ? मैंने कहा इलियास कश्मीरी साहब ने आपको भेजा? बोले जी जी जी। ताकि अब होटल चलें? बोले नहीं, पहले सिनेमा पे जाएंगे, इलियास कश्मीरी साहब से मिलना है और उनसे बातचीत कर लीजिए। वहाँ पहुँचे साहब, इलियास भाई बोले ठीक है, सब खैरियत, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं जी। मैं कहा कि मैं नहाना चाहता हूँ। बोले कि क्या बहुत जल्दी? मैंने कहा हाँ, उलझन हो रही है, इतना लंबा सफ़र किया, मैं नहाना चाहता हूँ। तो उन्होंने नौकर को बुलाया, नौकर को अठन्नी दी, बोले कि जा हमाम पे इन्हें नहला के लिया। तो ऐसा लगा जैसे कि ये मुर्दा नहलाता है और मैं मुर्दा हूँ। तो 8 आने जब दिए तो उसने कहा कि जी अब तो रुपया लगता है। तो बोले कि साबुन अपना लेके जा। इस तरह साहब लाहौर पहुंचे। हाँ। अच्छा, ये आपने 25 साल वहाँ जी रहे, मतलब बाजी फिल्में तो हीरो और हीरोइन के बजाय आपकी वजह से मशहूर है। जैसे आपकी, बिल्कुल, हम तो अक्सर फिल्में में लहरी साहब को ऐसे देखने के लिए गया कि भाई कमाल अदाकारी, बल्कि आखिरी फिल्म जो है बीवी हो तो ऐसी शायद, वो भी कमाल की अदाकारी है। अच्छा, फिर ये बताइए, ये फिल्मों पे मुसीबत क्यों पड़ी? सेंसर क्यों सख्त हो गया इनके साथ? सेंसर को ख़ास सख्त नहीं था, मगर ये कि ये 7-8 साल पहले हम लोग फिल्म बनाते बनाते ज़रा ट्रैक से उतर गए थे जी। एक फिल्म हमने बनाई ख़तरनाक, जी हाँ, देखिए सेंसर की आंख खुली थोड़ी। उसके बाद फिर हमने बनाई खानज़ादा जी, सेंसर चौंका। उसके बाद शरीफज़ादा जी, उसके बाद एक और ज़्यादा है जो ज़रा ज़्यादा है। तो वो फिर सेंसर भी ज़रा ज़्यादा हो गया जी, इस वजह से सख्ती हुई थी। जी, सख्ती होनी चाहिए थी। अच्छा, ये बताएं लहजा मुझे कि आपकी तो हर एक से दोस्ती बड़ी जी जान पहचान, जी। मोहम्मद अली साहब के बारे में कुछ आपका ख्याल?
साहब बड़े एहसानात हैं उनके मेरे ऊपर, बहुत जी। अच्छे आदमी हैं, बहुत पुरखुलूस आदमी हैं। नदीम? इज़्ज़त करते हैं वो, जी। इंसान की इज़्ज़त करवाते हैं और खामोश आदमी हैं, वहीद मुराद? टू द पॉइंट आदमी हैं जी। और पढ़े लिखे आदमी, शरीफ आदमी हैं। अच्छा, कुछ इंडस्ट्री के बारे में बताएं मुझे आप। मैं एक आध पिक्चर मैं साल में कर लेता हूँ, इंडस्ट्री तो तकरीबन छूट ही चुकी है। अच्छा, शाहिद? क्या छूट गए? नहीं, मैं शाहिद अदाकार जो है। अच्छा, मैं जी। मुजाहिद समझा। नहीं नहीं, शाहिद साहब बहुत ही जी। नेक बच्चा है और मेरी तो वो बड़ी इज्जत करते हैं। जब भी मैं सेट पे जाता था वो खड़े हो जाते थे और ये कि जब तक दूसरी कुर्सी ना आ जाए वो बैठते नहीं थे। अशफाक साहब एक गाना सुनते हैं। एक हमारे टेलीविज़न के आर्टिस्ट हैं, शुरू उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से काम शुरू अपना करियर का आगाज़ किया, फिर स्टेज पे आए, फिर टेलीविज़न पे आए और अब फिल्मों में चले गए। जाने पहचाने अदाकार हैं, गज़ब की अदाकारी करते हैं, जावेद शेख। पच्चीस ड्रामों में काम कर चुके हैं, 6 सीरीज़ कर चुके हैं। जावेद, आप टेलीविज़न पे इतने पॉपुलर थे, तो ये एकदम फिल्म में जाने की क्या सूझी आपको? फिल्म में अनवर साहब, महंगाई बड़ी हो गई थी, प्रॉब्लम था ज़िंदगी गुजारने का, इस वजह से फिल्म में चला गया। महंगाई का फिल्म से ताल्लुक क्या? नहीं, उसमें बड़ा ये गहरा ताल्लुक है। वो ये कि अनवर साहब, जो फिल्म से चेक मिलता है जी। वो जब मैं बैंक में जमा कराता हूँ तो उस पे ज़कात जो है वो कटती है। जी। टीवी से जो चेक मिलता है जब मैं उसको जमा कराता हूँ तो उस पे ज़कात मिलती है। अच्छा जावेद, ये अनकही आपकी सीरीज़ थी लास्ट, जी। तो इसमें आपको मालूम था कि आपकी शादी शहनाज शेख से होगी आखिर में? ये तो मुझे अब भी नहीं मालूम। नहीं, हाँ, क्या? अब तो ख़त्म हो गई सीरीज़। अच्छा, जी। वो जी। जी, अच्छा। नहीं, उस पे तो बड़े झगड़े हुए। अच्छा, हाँ, तो बड़ी शर्तें लग गई थी उसके ऊपर कि भाई शकील के साथ शादी होगी या आपके साथ? नहीं, कुछ लोग थे वो जो शकील को पसंद करते थे, वो चाह रहे थे शकील से शादी हो। जो लोग मुझे पसंद करते थे वो कह रहे जावेद से शादी हो। तो वो खतूत और वगैरह। जो दोनों को पसंद नहीं करते थे जावेद, हैं? तो दोनों को पसंद नहीं नहीं तो वो कह रहे थे बैरों से शादी हो जाए। आपने देखी थी अशफाक साहब ये सीरीज अनकही? देखी, बहुत जावेद तो मेरे बहुत पेट आर्टिस्ट में से हैं, जो हमारे यंग अच्छा काम करने वाले, मैं बल्कि फ़ख्रिया कहा करता हूँ और बिल्कुल बसलामती होश व हवास कहता हूँ कि हमारे टेलीविज़न के जो अदाकार हैं, लड़के लड़कियाँ, ये इनको आप बड़े सेफली दुनिया के किसी भी एक्टर के मुकाबले में रख सकते हैं, बशर्ते कि आप शर्मिंदा ना हो और ये ना कहें कि देखिए अशफाक साहब कैसी बात कर गए, वही अल्लाह वलायत वालों के मुकाबले में तो नहीं रख सकते ना। टेलीविजन पुराने गानों की खूबसूरती अपनी जगह पे है। जी, ये तो आपने नई तरह नौ निकाली है, बहुत खूबसूरत दोनों ही गाने जिन पुराने कोशिश थे। यही करेंगे कि इस प्रोग्राम में हम उन तमाम गानों को रिवाइव फिर से करेंगे। बहुत जी। खूब, बहुत ही अच्छा। अच्छा लहरी साहब, पिछले दिनों आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, जी जी तो इसके बारे में आपने मुझे कुछ बताया था। जी हाँ, वो आँख का ऑपरेशन हुआ, बहुत सी बातें हैं। बहरहाल हॉस्पिटल में मैं लेटा हुआ था बेड के ऊपर, ऑपरेशन हो चुका था, इधर पट्टी बंधी हुई थी और इस आँख से मुझे सही नहीं दिख रहा था। जी। तो मैं लेटा हुआ था तो कंबल मैंने हटाया, मैं जाना चाहता था कहीं, नीचे उतरा तो पलंग के नीचे मैं अपनी चप्पल ढूंढ रहा था, तो उधर से एक साहब आए पलंग के उस तरफ खड़े हुए, तो वो आके, उन्होंने भी ऑपरेशन कराना था आँख का, उन्हें भी कम दिखता था, तो वो आके मेरे कंबल से बातें करने लगे और खैरियत वैरियत पूछी। तो मैंने नीचे से गर्दन निकाली और अपनी चिन जो थी वो मसहरी की पट्टी पे रखी, तो मैंने उन्हें खैरियत बताई। बोले क्या बात है, बहुत दुबले हो गए हैं। हालांकि वो खुद बेचारे टेढ़े हो चुके थे, यानी मेरा जी चाह रहा था कि मैं इनका पुरसा दे दूं अभी।
इतने कमज़ोर, खांसते थे तो जैसा ऐसे लगता था स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो क्या बात है, बहुत दुबले हो गए। मैं कहा बस ऐसे ही। बोले नहीं नहीं कोई वजह तो होगी। मैंने कहा नहीं जी कोई ख़ास वजह नहीं है। बोले फिर भी ये बहुत ही दुबले हो गए। मैं कहा आज बनियान नहीं पहना है। फिर आए एक दिन, बोले कि कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मैंने कहा होशियार रहिएगा, बकरे की आंख लगा देते हैं। बोले बकरे की आंख लगा देते हैं? मैंने कहा आपने सुना नहीं? बोले हाँ उड़ती उड़ती सी कुछ सुनी। मैंने कहा बकरे की आंख लगा देते हैं, होशियार रहिएगा आप। बोले तो मेरी आंख का क्या करेंगे? मैंने कहा 10-20 हज़ार रुपए दे के लेके किसी के भी फिट कर देंगे। बोले तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बकरे की आंख लग गई है? मैंने कहा भाईजान आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बकरीद से थोड़े दिन पहले अगर ये फड़फड़ाए तो समझ लें लग गई। अच्छा शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, बड़ी मेहरबानी आप। सफ़र तमाम हुआ, बल्कि वरक तमाम हुआ और मज़हब बाकी है। इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए।